Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4.4, question number 3. An investor returns RX in rupees after investing X thousand rupees is given by quadratic expression. एक इन्वेस्टर है स्टूडेंट्स, उसने रिटर्न फाइल की है आर एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़ इज़ गिवन, और ये इक्वेशन गिवन है। वो कह रहा है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इसको हमने फैक्टराइज करना है, एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, कि अगर उसने ज़ीरो रिटर्न फाइल की है तो उसने का इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होगा, यानी कि अगर उसका जो इनकम टैक्स है वो ज़ीरो है तो उसका इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होगा कि रिटर्न जो है वो ज़ीरो हो। तो सबसे पहले तो हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, और जो एक्स की वैल्यू है वही स्टूडेंट्स उसका इन्वेस्टमेंट लेवल होगा। तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि रिटर्न जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, तो आर एक्स की जगह हम लिख लेंगे ज़ीरो, एज ही सेड दैट रिटर्न इज़ ज़ीरो। तो दैट्स वाई इन प्लेस ऑफ आर ऑफ एक्स हम ज़ीरो लिखेंगे और इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो ये स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन लिख लिया मैंने, एज रिटर्न इज़ ज़ीरो, एज रिटर्न इज़ ज़ीरो, सो आर ऑफ एक्स ये किसकी इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ज़ीरो के। तो इसको चाहे लेफ़्ट साइड पर लिख लें चाहे राइट साइड पर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस एट। हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो माइनस एट को जब हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एट। एट के हमने फैक्टर बनाने हैं कि जिनको प्लस किया जाए तो सिक्स आ जाए, तो ये टू मल्टीप्लाई बाय फोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आएगा, इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो सिक्स आएगा। तो स्टूडेंट्स ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, और आखिरी टर्म को हमने डिस्टर्ब नहीं करना होता, हमने सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो प्लस सिक्स एक्स की जगह हम लिखेंगे प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स माइनस एट। स्टूडेंट्स तो ज़ीरो इक्वल आएगा, फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे माइनस एक्स को, जब यहाँ से माइनस एक्स को कॉमन लिया तो बाकी प्लस एक्स बचेगा। स्टूडेंट्स प्लस टू एक्स में से हमने माइनस एक्स को कॉमन ले लिया तो बाकी स्टूडेंट्स माइनस टू बचेगा, क्योंकि प्लस में से जब माइनस कॉमन लेते हैं तो बाकी माइनस आता है। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे फोर को, और बाकी बचेगा हमारे पास एक्स माइनस टू, क्योंकि ये फोर हमने कॉमन ले लिया और एट में से फोर कॉमन लिया तो बाकी टू। तो ज़ीरो इक्वल आ जाएगा, ब्रैकेट में एक जैसे नंबर है तो एक्स माइनस टू इंटू माइनस एक्स प्लस फोर। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये दो फैक्टर हैं, टू फैक्टर्स हैं, वो मल्टीप्लाई कर रही हैं और उनका आंसर है ज़ीरो। स्टूडेंट्स जब भी हम कोई से टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट ज़ीरो आए तो मीन्स के दोनों में से एक ज़ीरो है। अब आपको क्या पता कि ये फैक्टर ज़ीरो है या ये ज़ीरो है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो एक तो हर हाल में ज़ीरो है। तो हम दोनों को ज़ीरो की इक्वल कर लेंगे, तो मैं इसको लिख लूँगा एक्स माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या माइनस एक्स प्लस फोर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो टू स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू, और ये एक्स लेफ्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा तो एक्स पॉजिटिव बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर। तो एक एक्स स्टूडेंट्स टू है और एक एक्स फोर है, तो हमने लिखना है जी द इन्वेस्टमेंट लेवल, सो इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो है स्टूडेंट्स टू एक्स एंड फोर एक्स। और एक्स जो था स्टूडेंट्स क्वेश्चन में उसने दिया था कि एक्स इज़ इन थाउजेंड रुपीज़, एक्स इन थाउजेंड रुपीज़, तो एक्स की जगह हम थाउजेंड रुपीज़ लिख लेंगे, तो मैं इसको लिखूँगा रुपीज़ थाउजेंड इंटू टू एंड रुपीज़ थाउजेंड इंटू फोर। तो स्टूडेंट्स जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो आ जाएगा हमारा रुपीज़ 2000, और एंड की बजाय यहाँ पर आर लिखना चाहिए था, और रुपीज़
4000, तो ये स्टूडेंट्स हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल था जिस पर उसकी रिटर्न जो थी वो ज़ीरो फाइल होनी थी। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।